हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल अपनी पाठशाला पर। फ्रेंड, मैं अपने वादे के अनुसार बैक टू बैक हर दिन हिस्ट्री का एक टॉपिक पर जीके लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे शुरू दिन पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद धार्मिक आंदोलन, उसके बाद मौर्य काल। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और आप भी थोड़ा प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक कर दें। इस लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। अंतिम मौर्य सम्राट वृषद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। वृषद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या किसने की? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। और मगध पर एक नए राजवंश शुंगवंश की स्थापना की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा वासुदेव। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मगध पर किसने शासन किया? शुंगवंश ने किया। और शुंगवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमुक ने की। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी स्थापित की। और प्रतिष्ठान अभी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन। सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौर्यों के अधीन काम किया था। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीशे के। इसके अलावे चांदी, तांबे, कांसी आदि धातुओं की मुद्राएं के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका ऑप्शन होगा सी, कनिष्क। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईसा पूर्व में। और गद्दी पर बैठने के समय यह शक संवत चलाया था। और शक संवत क्या? भारत का राष्ट्रीय संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया ही, तो इसका सही आंसर होगा डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन सी, शक संवत राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन? ये तो आप लोग भी जानते होंगे, चैत्र इसका प्रथम महीना है। और एक बात पिछले क्वेश्चन में मैंने बताना भूल गया कि भारतीय संविधान में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? इसका सही आंसर होगा 22 मार्च 1957 को। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष में की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व। और इसकी शुरुआत किसने की? राजा विक्रमादित्य ने। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? इसका सही ऑप्शन सी, कनिष्क राइट आंसर होगा। इसे आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इन्होंने औषधि शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। चरक को कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक कौन है?
एक बात और, पिछले क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है ना, चरक संहिता, जो लिखा, इनके द्वारा लिखा गया है, उसे चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। तो चरक संहिता के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चरक। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। सिल्क मार्ग चीन से होते हुए ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विम कड़फिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा गांधार। गांधार कला शैली सर्वप्रथम कुषाण शासक कनिष्क के समय में विकसित हुआ था, और मथुरा शैली भी कनिष्क के समय में ही विकसित हुआ था, ये बात याद रखिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर पुरुषपुर होगा, जो अभी पेशावर के नाम से जाना जाता है। पुरुषपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? आप ये भी जानिए, इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा संग्रहालय। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका राइट आंसर खारवेल होगा। खारवेल चेरी वंश का था। खारवेल चेरी वंश का था और जैन धर्म को मानता था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा में है, इसकी खुदाई राजा खारवेल ने ही कराई थी। किसकी? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाथी गुम्फा। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका राइट आंसर पेन चाओ होगा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, और अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनियों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन बी, कला। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल, तो गुप्त काल। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो रूपक। और सोने के सिक्के को दीनार। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित भी कहा जाता है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। और राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया? ग्रीकों द्वारा, यूनानियों। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष।
अशोघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। और हाँ, बुद्ध चरितम इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। तो ये रहा आज के कुछ क्वेश्चन थे। मैं हर दिन फिर से क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।